नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अपने घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रख रहे होंगे। मैं महेश पाल आपका स्वागत करता हूं फिटनेस मीनिया पर। सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा सभी व्यूअर्स को, सभी लर्नर्स को, जिन्होंने मेरे काम को इतना सराहा, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया और जो मुझे आगे बढ़ने के लिए बार बार इंस्पायर करते रहते हैं। साथ के साथ बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद सभी लर्नर्स का कि जिन्होंने इतना वेट किया मेरे चैनल पर, क्योंकि मैं कुछ पर्सनल इश्यूज़ और कुछ एग्ज़ाम इश्यूज़ की वजह से कुछ टाइम के लिए एक्टिव नहीं रह पाया था। लेकिन अभी मैं आपको अश्योर करता हूं कि अब आपको कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिलता रहेगा। दूसरी चीज़, आज का जो इन्फॉर्मेटिव सेशन रहेगा उसमें हम कवर करेंगे मिल्क को। मिल्क जो कि खुद में एक कंप्लीट फूड है। मिल्क जो कि ये माना जाता है कि अगर मिल्क आपने कंज्यूम किया है तो आपको ज़रूरत के सारे न्यूट्रिएंट्स मिल चुके हैं। तो मिल्क कितने तरीके का होता है। दूसरी चीज़, मिल्क की अगर प्रोसेसिंग की जाए तो प्रोसेस्ड मिल्क और अनप्रोसेस्ड मिल्क में क्या डिफरेंसेस रहते हैं, या कौन कौन से एनिमल्स हैं जिनके मिल्क में कौन कौन से डिफरेंसेस होते हैं उनके न्यूट्रिटिव कंटेंट्स में, उनके कंस्टिट्यूशन में। आज के टॉपिक में सारी की सारी ये इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे लर्निंग। जैसे कि आपको पता है कि मिल्क को अपने आप में बहुत ज़्यादा हाईली न्यूट्रिटिव सब्सटेंस या हाईली न्यूट्रिटिव डाइट के तौर पर माना जाता है। तो सबसे पहले ये समझिए कि मिल्क जो है, मिल्क ही दो तरीके का होता है। वन इज़ एनिमल डेरिवेटिव और दूसरा जो होता है वो प्लांट डेरिवेटिव मिल्क होता है। एनिमल डेरिवेटिव में क्या हुआ कि जो एनिमल्स से मिला आपको, जैसे कि काऊ से, गॉट से, बफेलो का, कैमल, डंकी, अलग अलग तरीके के। और प्लांट डेरिवेटिव्स में कौन से होते हैं, जैसे कि सोयाबीन का हो गया, ओके, जैसे कि कोकोनट मिल्क हो गया, जैसे कि आलमंड हो गया। ये सारे के सारे जो होते हैं ये प्लांट डेरिवेटिव होते हैं। सोयाबीन, आलमंड, कोकोनट और भी बहुत सारे। आज के सेशन में हम लोग इसको कवर करेंगे। एनिमल से डेराइव्ड जो मिल्क होता है, ये सारी की सारी चीज़ें। तो ज़रा जनरल बातें समझिए। मिल्क जो होता है, मिल्क बेसिकली मेमरी ग्लैंड से रिलीज़ हुआ। मेमरी ग्लैंड्स क्या होती है कि दीज आर द स्पेशल टाइप ऑफ ग्लैंड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड। आप ऐसे समझिए कि स्वेट ग्लैंड्स जो होती हैं, स्वेट ग्लैंड्स मॉडिफाई होती हैं और वो मेमोरी ग्लैंड बनती हैं। मेमोरी ग्लैंड क्या करती हैं कि वो माँ जो अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड करे, एनिमल्स में भी, ह्यूमंस में तो ये चीज़ होती है, लेकिन ऐसे सभी ऑर्गेनिज्म जो कि अपने यंग वंस को ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं वो सभी क्या है, वो सभी मैमल्स होते हैं। अल्टीमेटली आप ये कह सकते हो कि मेमोरी ग्लैंड इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमल्स। ठीक, ये बड़ी बेसिक सी बात है जो कि सभी को लगभग पता होती है कि मेमोरी ग्लैंड है तो मेमोरी ग्लैंड ही कैरेक्टरिस्टिक होता है मैमल्स का, और इसीलिए उनका नाम भी मैमल्स पड़ा। दूसरी चीज़ समझिए, ये जो इनसे प्रोड्यूस्ड मिल्क हुआ है, ये मिल्क काफ़ी सारे तरीके की कंस्टिट्यूएंट्स रहते हैं इसमें, और ये काफ़ी तरीके का होता है। जैसे सबसे पहली चीज़ समझिए इसमें, रॉ मिल्क। रॉ मिल्क मतलब क्या हुआ, रॉ मिल्क मतलब कि बिल्कुल कच्चा दूध है। कच्चा दूध बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव माना जाता है, क्योंकि ये चीज़ समझी जाती है कि एनिमल से जैसे ही डेराइव हुआ है उसमें न्यूट्रिएंट्स उतने ही रहेंगे, उसमें न्यूट्रिएंट्स का लॉस नहीं होगा, और इसका कंजम्पशन हेल्थ के लिए क्या रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा, ऐसा लोगों का मानना होता है। लेकिन अगर साइंटिफिक ओपिनियन से देखा जाए तो साइंटिफिक ओपिनियन से आपको कभी भी रॉ मिल्क कंज्यूम नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो डायरेक्टली एनिमल से डेराइव हुआ है तो इसका मतलब एनिमल की बॉडी में जो पैथोजेंस होंगे, जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होंगे, वो भी उस मिल्क में आए होंगे। और अगर आप उसको उबालेंगे नहीं है, आप उसको गर्म नहीं करेंगे, हीट किल प्रोसेस से पैथोजन को मारेंगे नहीं, तो वो पैथोजन डायरेक्टली बॉडी के अंदर में जाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, एक पर्सन को बीमारियां हो सकती हैं, जिसकी वजह से पर्सन को एलर्जी हो सकती है। तो रॉ मिल्क क्या है, रॉ मिल्क कंज्यूम नहीं करना चाहिए। एनिमल डेराइव्ड मिल्क में पहले आपने समझा रॉ मिल्क के बारे में कि रॉ मिल्क क्या होता है, बेसिकली कच्चा दूध है। रॉ मिल्क के बाद में जो दूसरा मिल्क रहता है दैट इज़ द होल मिल्क। दोनों में बहुत थोड़ा सा अंतर है। रॉ मिल्क जो होता है, रॉ मिल्क अनपास्चराइज्ड है। अनपास्चराइज्ड मतलब कि उसको हीट नहीं किया गया है, दूध को उबाला नहीं है, और कच्चा दूध है जो कि डायरेक्टली एनिमल से हमको ऑब्टेन हुआ है। रॉ मिल्क जो होता है इसमें 8% का लगभग फैट कंटेंट होता है और 8 ग्राम का प्रोटीन होता है। ये बेसिक सी चीज़ें हैं। और होल मिल्क जो होता है, होल मिल्क की सबसे बड़ी चीज़ तो ये निकल करके आती है कि ये पास्चराइज्ड मिल्क है। पास्चराइज्ड मिल्क है तो इसका मतलब कि ये हमने उबाल लिया है, इसके अंदर अगर डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है तो उनकी भी क्या है, वो डेथ हो चुकी है, एंड ये हमारे लिए पीने के लिए भी हेल्दी रहता है।
होल मिल्क को ये माना जाता है कि ये होल फैट मिल्क है, इट कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ फैट, बट ऐसा नहीं है। होल मिल्क के अंदर में लगभग 3.5% का फैट कंटेंट रहता है, लगभग इतना, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। और रॉ मिल्क के कंपेयर में ये होल मिल्क वाली चीज़ ठीक है। रॉ मिल्क ज़्यादा हेल्दी रहता ये होल मिल्क ज़्यादा हेल्दी रहता है एज़ कम्पेयर टू रॉ मिल्क फॉर कंजम्पशन। रॉ मिल्क और होल मिल्क के बाद में जो तीसरे तरीके का आता है, दैट इज़ ए स्किम मिल्क। स्किम मिल्क के बारे में समझिए कि अगर होल मिल्क से आप क्या कर दें, फैट कंटेंट को हटा दें, हम इस चीज़ को इस तरीके से समझ सकते हैं कि होल मिल्क में से अगर हमने फैट कंटेंट को ही हटा दिया तो वो क्या बनता है, तो वो स्किम मिल्क बनता है। अल्टीमेटली स्किम मिल्क जो है, स्किम मिल्क में फैट का कंसंट्रेशन मात्र 0.1% होता है। 0.1% इज़ कंसिडर्ड एज नेग्लिजिबल, कि ना के बराबर ही इसमें फ़ैट मौजूद होता है स्किम मिल्क में। दूसरी खास बात क्या है कि क्योंकि इसमें फ़ैट कम है तो इसमें कैलोरीज़ कम रहेंगी। कम कैलोरीज़ रहेंगी तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है उस तरीके के लोगों के लिए जो कि हार्ट पेशेंट होते हैं या जो किसी न किसी तरीके की कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ से जूझ रहे हैं। स्किम मिल्क के फ़ायदे ये हैं। ओके, तीसरी चीज़ इसके बाद में जो निकल करके आती है कि पहला रॉ मिल्क, होल मिल्क, स्किम मिल्क। स्किम मिल्क के बाद में निकल करके आता है लो फैट कंटेंट मिल्क। लो फैट कंटेंट मिल्क जो होता है, इसमें फैट का कंसंट्रेशन मात्र 1% का रहता है। फैट कंसंट्रेशन 1%। एक चीज़ देखिए, समझिए, अभी जितनी भी सारी चीज़ें चल रही हैं ये फैट को ध्यान में रखते हुए चल रही हैं। सभी तरीके के मिल्क में आप ऊपर रॉ मिल्क से लेकर के नीचे लो फैट कंटेंट मिल्क तक में अगर जाएंगे तो सभी में प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम, ये सारी की सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, है ना। ये जो भी कंसंट्रेशन बताया जा रहा है ये फैट के रिगार्ड्स में बताया जा रहा है कि किसी में 3.5% है या किसी में 1% है या 0.1% है। ओके, तो लो फैट कंटेंट मिल्क जो रहा उसमें हमने क्या किया कि होल मिल्क के सारे फैट को अलग कर दिया गया और फैट सिर्फ कितना रखा, सिर्फ 1% का फैट रखा। ये भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी माना जाता है एज़ कम्पेयर टू होल मिल्क, बिकॉज होल मिल्क में 3.5% का फैट कंटेंट रहता है और लो फैट कंटेंट में मात्र 1% का फैट कंटेंट रहेगा। लो फैट कंटेंट मिल्क जो होता है, क्योंकि इसमें फैट का कंसंट्रेशन काफ़ी कम है, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रेफर किया जाता है उन लोगों के लिए जो कि बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, बहुत ज़्यादा क्या रहते हैं, कैलोरी कॉन्शियस रहेंगे कि हमको इतनी कैलोरीज़ नहीं लेनी है, इतना ही लेनी है। तो फ़ायदा क्या रहेगा इससे कि आपकी बॉडी में ज़्यादा कैलोरीज़ नहीं जा रही हैं, लेकिन आपकी बॉडी में ज़रूरत के हिसाब से प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, आयंस, ये सारी की सारी चीज़ें जा रही हैं। लो फैट कंटेंट या लो फैट मिल्क के बाद में जो अगली चीज़ निकल करके आती है, दैट इज़ 2% मिल्क, या इसको कहते हैं 2% फैट मिल्क। ओके, जैसा कि इसका नाम बता रहा है, इसका काम भी उसी तरीके का है। ये उस तरीके का मिल्क हुआ जिसमें 2% ही फैट होता है। मतलब समझिए चीज़ें कैसे होती हैं। शुरुआत तो यहीं से हुई कि भाई साहब रॉ मिल्क है, रॉ मिल्क को अगर आप प्रोसेस कर देते हैं या आप पास्चराइज कर दें, हीट किल्ड पैथोजेनिक एक्टिविटी उसमें करें तो वो होल मिल्क बनता है। अगर उसमें से फैट को रिमूव किया गया अलग अलग तरीके से तो अलग अलग तरीके की चीज़ें बनती हैं। स्किम मिल्क और लो फैट कंटेंट भी उसी का एक एग्जांपल है। साथ के साथ में 2% फैट मिल्क के कंटेंट में क्या होता है कि आपके पास में जो मिल्क है पूरा का पूरा बैच, उसमें से आपने सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस से, क्या बताया मैंने, आपने उसमें से सेंट्रीफ्यूगेशन वाले मेथड से एक्स्ट्रा फैट को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ओके, एक्स्ट्रा फैट रिमूव करने के बाद में आपके पास में पेल येलो कलर का कुछ लिकर या कुछ ऐसा सब्सटेंस, लिक्विड सब्सटेंस बचेगा। अब उसमें आप अपने डिज़ायर्ड अमाउंट के हिसाब से फैट ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ याद रखी जाती है कि 2% से ज़्यादा फैट अल्टीमेटली उसमें ना ऐड हो। बाकी के जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो सारी की सारी मेंटेन रहती है, ना उसमें विटामिन्स कम होते हैं, ना प्रोटीन्स कम होते हैं, ना आयंस कम होते हैं, ना किसी तरीके के मिनरल्स कम होते हैं। तो ये कुछ ज़रूरी जानकारी जो कि मिल्क के हिसाब से। अभी एनिमल डेराइव्ड मिल्क में और दो चार चीज़ें समझिए। जैसे अगर हम बात करते हैं काऊ मिल्क के बारे में, राइट, तो काऊ मिल्क बेसिकली नाम से समझ में आता है कि जो एनिमल है काऊ, गाय से मिलने वाले दूध को काऊ मिल्क बोला गया और ये वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है।
ऐसे समझिए कि ग्लोबली सबसे ज़्यादा जो कंजम्पशन होता है जिस तरीके के मिल्क का, वो काऊ मिल्क होता है। काऊ की डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड्स होती हैं, गिर, देसी, जर्सी, अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर। काऊ मिल्क के बारे में खास बातें क्या रहती हैं कि इसमें फैट कंसनट्रेशन जो रहता है इसमें फैट कंसनट्रेशन लगभग 3 से 4% तक का रहता है, और साथ के साथ में इसमें मिनरल्स, वाइटामिन्स, प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस वगैरह वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए, जैसे मैंने इतनी देर से बोल रहा हूँ मैं कि मिल्क प्रोटीन रहता है, तो आप ज़रा ये बताइए कि मिल्क प्रोटीन एक्चुअल में होता क्या है, और इस आंसर को आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। एक और चीज़ इसमें समझिए, काऊ मिल्क जो है, काऊ मिल्क में बहुत ज़्यादा अमाउंट में शुगर मौजूद होती है जिसको मिल्क शुगर कहते हैं, और जिसका नाम होता है लैक्टोज। आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि काऊ मिल्क कंटेन्स हाई कंसनट्रेशन ऑफ लैक्टोज, जिसकी वजह से क्या है कि ये अनफेवरेबल है उस तरीके के लोगों के लिए जो कि लैक्टोज शुगर को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। अल्टीमेटली इस कंडीशन को बोलते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। मैं इस चीज़ को यहाँ पर स्पेसिफाई कर देता हूँ, लैक्टोज इंटॉलरेंस। मतलब क्या हुआ कि ह्यूमंस में कुछ इस तरीके के भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि मिल्क शुगर लैक्टोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से लैक्टोज का इंटेक करने पर उनकी बॉडी में हेल्थ रिलेटेड इश्यूज देखने के लिए मिलते हैं। बेसिकली डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस उस कंडीशन को बोला गया, और इस तरीके के ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंट। फर्दर आगे समझिए, काऊ मिल्क के बाद में जो दूसरी कैटेगरी रखी मैंने, वो रखी है गॉट मिल्क की। गॉट मिल्क में न्यूट्रिटिव कंटेंट उसी तरीके से होते हैं जिस तरीके से गाय के दूध में है, लेकिन कुछ चीज़ों का अंतर होता है। अंतर के तौर पर आप ये समझ सकते हैं कि एक तो फैट कंसंट्रेशन जो रहेगा गॉट मिल्क में, ये रहेगा लगभग 6% के आसपास में, और जो लैक्टोज का कंसंट्रेशन रहता है, लैक्टोज काऊ मिल्क के कंपेयर में कम है। साथ के साथ में क्या है कि कल बैच लेते में मुझसे किसी बच्चे ने पूछा था कि गॉट मिल्क में ऐसा क्या होता है कि जिसको हम प्लेटलेट्स काउंट इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर किसी तरीके का वायरल इन्फेक्शन हो और प्लेटलेट्स काउंट डाउन हो जाए तो उसको एनहेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, बकरी के दूध का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा उसमें क्या चीज़ें होती हैं, तो जरा इसका आंसर समझिए। साइंटिस्ट इस चीज़ पर अभी भी रिसर्च कर रहे हैं। पूरे तरीके से ये चीज़ क्लियर नहीं है कि एक्चुअल में क्या कंस्टिट्यूएंट है जिसकी वजह से प्लेटलेट्स काउंट इंक्रीज़ करती है, लेकिन फिर भी दो एक चीज़ें इसमें समझने की ये रहती हैं कि ये बकरी के दूध में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है विटामिन ए का और विटामिन B5 का। ये दो चीज़ें होती हैं जो कि इसके न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ को एनहेंस कर देती हैं। बाकी प्रोटीन, मिनरल्स, वाइटामिन्स, वो सारी की सारी चीज़ें एज इट इज़ मौजूद रहती हैं, लेकिन ये कुछ एक्स्ट्रा कंस्टिट्यूएंट है। गॉट मिल्क के बाद में अगला जो कैटेगरी रखी गई है दैट इज़ आगे बफेलो मिल्क के बारे में। बफेलो मिल्क बेसिकली बड़ा ही थिक, टेस्टी और क्रीमी टाइप का मिल्क होता है। अब ये समझिए कि ये टेस्टी जो है वो मेरे रिगार्ड में नहीं, टेस्टी है बाकी के मिल्क के कंपेयर में, राइट। हो सकता है कोई चीज़ मुझे पसंद हो, दूसरे को पसंद ना हो, लेकिन टेस्टी जैसे कि स्किम मिल्क होता है, स्किम मिल्क बड़ा ही फ्लेवरलेस टाइप का मिल्क है और उसमें टेस्ट वगैरह नहीं आता है। बट अगर हम बफेलो मिल्क की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा, इसमें फैट भी अच्छा खासा रहता है एंड ये बाकी टेस्ट भी इसका ठीक ठाक है। अगर फैट कंसंट्रेशन की बात की जाए इसमें, तो इसमें फैट रहता है लगभग 7 से 8%। आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि ये 2 गुना है काऊ मिल्क के कंपेयर में। दूसरी चीज़ ये कि इसमें विटामिन ए मौजूद होता है, इसमें भी विटामिन ए मौजूद है, और जिसकी वजह से इसकी सिल्वरी पर्ली अपीयरेंस आती है बफेलो मिल्क की। बाकी बफेलो मिल्क को अलग अलग तरीके की चीज़ें बनाने में यूज़ किया जाता है। अलग अलग तरीके के स्वीट्स बनते हैं, डेजर्ट्स बनते हैं, पॉपिंग्स बन रही हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये सारे के सारे इसके यूजेस होते हैं। इसके बाद में समझिए कि प्रोसेसिंग जो रही मिल्क की, प्रोसेसिंग अलग अलग तरीके से रही। जैसे कि एक प्रोसेस का नाम बताता हूँ जिससे मिल्क फॉर्मेशन होता है, जैसे एवेपोरेटेड मिल्क होती है कैटेगरी, राइट। समझिएगा इसे, एवेपोरेटेड मिल्क। अब एवेपोरेटेड मिल्क नाम से ही काम समझ में आ रहा है कि इसमें किसी न किसी तरीके का एवेपोरेशन होगा। एवेपोरेशन किस तरीके से होता है कि काऊ मिल्क हो या बफेलो मिल्क हो या फिर और कोई तीसरा तरीके का मिल्क हो, उसको आप क्या करेंगे, उसको आप हीट करेंगे, और हीट कितना करेंगे कि उसमें एवेपोरेशन के प्रोसेस से 60% वाटर लॉस हो जाएगा। ओके, बचेगा सिर्फ 40% कंस्टिट्यूएंट, और वो उसके बाद में आपको थिक क्रीमी एक लेयर मिलेगी जिसके बाद में आप उसको जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकते हैं।
एवेपोरेटेड मिल्क जो होता है इसको यूज़ किया जाता है ताकि आप मिल्क की शेल्फ लाइफ बढ़ा सकें, आप उसको क्या कर सकें, लंबे समय तक चला सकें। इसीलिए हमने एवेपोरेटेड मिल्क को यूज़ किया। ज़्यादा स्वीट नहीं होता है क्योंकि आपने एडिशनल शुगर इसमें ऐड नहीं किया है, नेचुरल चीज़ें हैं, न्यूट्रिटिव कंटेंट कम नहीं होता है, बस क्या हुआ, वाटर कंटेंट कम हो गया, जिसकी वजह से क्या रहेगा कि इसका लाइफ स्पान थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। इसके बाद में अगली चीज़ जो निकल करके आती है दैट इज़ लैक्टोज फ्री मिल्क। जैसे कि नाम से काम समझ में आना चाहिए, लैक्टोज फ्री मिल्क उस तरीके का मिल्क रहा जिसमें से आपने लैक्टोज शुगर को ही हटा दिया। अब जरा बात समझिए कि लैक्टोज शुगर को हटाया कैसे जाएगा। देखिए सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं एनिमल्स के अंदर में, सारे के सारे केमिकल प्रोसेसेस एंजाइम डेरिवेटिव होते हैं। उसी तरीके से लैक्टोज का डाइजेशन भी एंजाइम से होता है और लैक्टोज जो मिल्क शुगर है उसको हम डाइजेस्ट करा देते हैं बाय एडिशन ऑफ एंजाइम लैक्टेज। मतलब आपने मिल्क में क्या किया, आपने मिल्क में लैक्टेज एंजाइम को ऐड कर दिया और ये एंजाइम क्या करेगा, लैक्टोज शुगर को पूरे तरीके से डाइजेस्ट कर देगा, जिससे कि ये सूटेबल रहेगा उस तरीके के लोगों को पीने के लिए जो कि लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं। ओके, तो अभी तक की सीरीज़ में हमने कवर किया बफेलो मिल्क, गोट मिल्क या एवेपोरेटेड मिल्क, लैक्टोज फ्री मिल्क, इन सारी चीज़ों के बारे में। अभी आगे समझिए आप स्वीट कंडेंस्ड मिल्क के बारे में। स्वीट कंडेंस्ड मिल्क क्या होता है, किस तरीके से चीज़ें हैं। तो देखिए जैसे एवेपोरेटेड मिल्क आपने समझा, एवेपोरेटेड मिल्क में क्या हुआ कि आपने 60% तक वाटर कंसंट्रेशन को एवेपोरेट करा दिया, अल्टीमेटली आपके पास में 40% का कंस्टिट्यूएंट बचा। उसी 40% में अगर आप क्या कर दें, अगर आप शुगर ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, वो स्वीट कंडेंस्ड मिल्क बन जाएगा। अल्टीमेटली आप ये समझ सकते हैं कि एवेपोरेटेड मिल्क प्लस शुगर एंड इट विल बिकम स्वीट कंडेंस्ड मिल्क। ओके, सारी चीज़ें वैसी हैं, न्यूट्रिटिव कंटेंट बदलता नहीं है, बस चीज़ें क्या हो जाती हैं, इसमें कैलोरीज हाई हो जाएंगी क्योंकि आपने इसमें शुगर ऐड कर लिया है। जो थोड़े से हेल्थ कॉन्शियस, कैलोरी कॉन्शियस पर्सन होते हैं वो इस तरीके की चीज़ों का कंजम्पशन अवॉइड करते हैं ताकि बॉडी के अंदर में ज़्यादा कैलोरीज ना जाए। अल्टीमेटली इसके बाद में जो चीज़ें रहती हैं स्वीट कंडेंस्ड मिल्क के बाद में, दैट इज़ द बटर मिल्क। बटर मिल्क के बारे में समझिए। बटर मिल्क आमतौर पर हम लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, जिसको नॉर्मली क्या बोला जाता है, छाछ बोला जाता है। बटर मिल्क का नाम तो इस तरीके से चला कि इसमें बटर का कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होगा, पर ऐसा नहीं है, चीज़ें बिल्कुल इसके अपोजिट हैं। इसमें फैट का कंसंट्रेशन ना के बराबर ही होता है। इसमें क्या है, हम कि चर्निंग मूवमेंट या सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस से हम क्या करते हैं, कर्ड जो होती है, कर्ड को प्रोसेस्ड करते हैं जिससे कि थिक क्रीमी लेयर उसके आसपास में इकट्ठी हो जाती है और आपको पेल येलो या वाइटिश कलर का एक लिक्विड सब्सटेंस मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। किसके लिए, हमारी गट के लिए, हमारी एलिमेंट्री कैनाल के लिए, और डाइजेशन में एनहेंस करता है, राइट। बटर मिल्क के बाद में जो अगली चीज़ निकल करके आती है दैट इज़ द फ्लेवर्ड मिल्क। फ्लेवर्ड मिल्क जैसे कि नाम इसका समझा रहा है कि इसमें अलग तरीके के फ्लेवर्स होंगे। फ्लेवर्स हैं तो जाहिर सी बात है ये बच्चों के लिए बनी हुई चीज़ें हैं, तो बच्चों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन रहती है, इस बच्चे इसका कंजम्पशन करते हैं। मार्केट में भी बॉटल पैकिंग हुई, टेट्रा पैकिंग हुई, इस फॉर्मेट में ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं। और इसमें हम क्या करते हैं कि जो आपका मिल्क है, हम मिल्क के साथ में इसमें मिल्क प्लस फ्लेवर डालते हैं, किसी तरीके के स्वीटनिंग एजेंट्स डालते हैं, और भी कई तरीके के केमिकल्स का इन्वॉल्वमेंट इसमें होता है। अच्छा, इसका मतलब समझिए थोड़ा सा कि न्यूट्रिशन वैल्यू तो इसकी ठीक ठाक है, लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो रहा केमिकल कंजम्पशन का, इसकी वजह से बॉडी में किसी न किसी तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर आप लेते भी हैं इस तरीके की चीज़ें अपने बच्चों के लिए, तो इस चीज़ में थोड़ा सा ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा ना हो। नेचुरल तरीके से जो डाइट हो और नेचुरल तरीके से जो डेरिवेटिव्स हों, डाइटरी प्रोडक्ट्स हों, उनका कंजम्पशन हो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। किसी भी तरीके के केमिकल का कंजम्पशन करना विदाउट एनी प्रॉब्लम, तो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये थी मेरी तरफ से इन्फॉर्मेशन जिसमें मैंने आपको ये बताया एनिमल डेराइव्ड मिल्क कौन कौन से होते हैं, उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ क्या रहती है, मेनली फैट कंसंट्रेशन के रिगार्ड में सारी की सारी चीज़ें रही थी, कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे किस किस मिल्क से आपको ऑब्टेन हो सकती हैं, साथ के साथ में मिल्क की प्रोसेसिंग किस किस तरीके से होगी, राइट। इसी चैनल पर हम आगे की सीरीज़ में कवर करेंगे कि प्लांट से डेराइव जो मिल्क रहते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ क्या रह सकती है, उनमें केमिकल कंपोजिशन, कंस्टिट्यूएंट क्या क्या रहेगा, ये सारी की सारी चीज़ें। होप सो आपको चैनल के माध्यम से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सही तरीके से जैसे मैं आपसे तक पहुँचाना चाहता हूँ वैसे पहुँचा होगा। सेशन आपको इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल लगा होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरीके के और इन्फॉर्मेटिव सेशंस इस पर आते रहेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ में इसको ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सभी के लिए ज़रूरी है। इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव सेशंस को देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।